नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। यूपी की सियासत में चवन्नी वाले बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव ने पुराने गठबंधन साथियों पर तंज कसते हुए कहा कि चवन्नी को रुपया बना दिया, फिर भी छोड़कर चले गए। अब आरएलडी ने अखिलेश यादव के बयान को चौधरी चरण सिंह की विचारधारा और किसान समाज के अपमान से जोड़ दिया है। योगी सरकार में मंत्री अनिल कुमार ने अखिलेश के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए 2027 में किसान समाज से लोकतांत्रिक जवाब देने की बात कही है। उधर बीजेपी ने याद दिलाया कि यूपी में पहली बार चवन्नी के बूते ही समाजवादी सरकार बनी थी। सवाल है कि अखिलेश का ये बयान पुराने गठबंधन का हिसाब है या 27 से पहले नए सियासी समीकरणों का संकेत, और क्या चवन्नी वाले तंज से 2027 की सियासत में रिश्तों का हिसाब शुरू हो गया है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। और कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। सोचिए कितने लोग छोड़ के गए हम लोगों को। लेकिन हमने ये तय किया है, और जब पीडीए का हम लोगों ने नारा बनाया और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना बात की, तो हमने कहा कि हम लोगों पे भरोसा करेंगे, जनता पे भरोसा करेंगे और उनको सम्मान देंगे। अपने आप जनता हमारी मदद करने का काम करेगी। इसलिए दलों से ज्यादा हम लोग जनता पे भरोसा कर रहे हैं, आप लोगों पे भरोसा करेंगे। ये अपमान केवल माननीय जयंत चौधरी जी का नहीं, ये इस देश के करोड़ों किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विरासत का अपमान है। और राजनीति में भाषा की मर्यादा हुआ करती है, भाषा संस्कार का परिचायक होती है, और ये भाषा अहंकार की है। इस अहंकार का जवाब 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का किसान नौजवान देने का काम करेगा। देखिए, अखिलेश यादव को शायद याद नहीं है कि उनका राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन्हीं चवन्नियों से बना हुआ रुपया है। मुलायम सिंह यादव जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनको बहुमत ही नहीं था। विभिन्न राजनीतिक दलों ने उन्हें बहुमत देकर रुपया बनाया। अखिलेश यादव जी, आज आपकी स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर चवन्नी से रुपया बनाने वाली नहीं है। आज आपकी स्थिति चवन्नी के बजाय रुपए की हो गई है। तभी आप उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के उपचुनाव में से 8 हार चुके हैं। राजनीति में प्रतीकात्मक प्रारूप में कोई संबोधन किसी एक दल के लिए विशेष रूप से हो, ऐसा इतिहास में कभी नहीं देखा गया। लेकिन किसी संबोधन के कारण अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं और उस पर वो अति उत्साह में अगर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दे, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि उस शब्द को, उस वाक्य को वो स्वयं से जोड़ करके देखने का प्रयास कर रहा है। इसे कहते हैं राजनीतिक अपरिपक्वता। अखिलेश जी ने जो बोला है वो सही बोला है कि लोग आते हैं, चुनाव में लड़ते हैं हमारे साथ, तो भाग जाते हैं। मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र में वैचारिकी, लोकतंत्र में जनता के साथ धोखा जो करते हैं दल, उनके साथ जनता चुनाव में बदला लेती है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने ट्रेंड चलाया है वो एक आत्मघाती कदम है। आप जीत कर आते हैं भाजपा के विपक्ष में और जाके उसके पाले में बैठ जाते हैं, ये जनता के साथ धोखा है। दो टूक में बड़े सवाल। चवन्नी को रुपया बनाया, बयान ने सियासी पारा बढ़ाया। अखिलेश का जयंत परवार, आरएलडी का समाजवादी पार्टी पर पलटवार। अखिलेश का चवन्नी बयान मचा सियासी घमासान। अखिलेश का तंज या दर्द, खत्म होगा हार का मर्ज। किसानों का हुआ अपमान, एसपी नहीं करता चौधरी का सम्मान। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं एसएन सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, मनोज राय धूपचंडी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मोहम्मद फरहान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, अंकुर सक्सेना जी, प्रवक्ता आरएलडी। आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। मनोज राय धूपचंडी जी, ये चवन्नी वाला बयान किसके संदर्भ में था, ये क्लियर करते चलिए तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, ये सामान्य सी बात है कि जो लोग चुनाव में हमारे साथ लड़े और लड़ने के बाद छोड़ के फिर भाजपा के पास सत्ता के लिए चले गए, वो उनके लिए बयान था। अब ये कौन अपने ऊपर उड़ता तीर ले रहा है वो जाने, वो बेहतर समझता होगा। हर आदमी तो ये बेहतर समझता है ना कि मैं क्या हूँ। नहीं, 22 में ही इसलिए जो लोग समझ रहे हैं वो समझे। क्लियर करता ये तो एक सामान्य राजनीतिक बयान है। 22 में
2022 में जयंत चौधरी ने कहा था मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं छोड़ के चला जाऊं, और अखिलेश यादव कर रहे हैं हमने तो चवन्नी को रुपया बनाया है। बाईस के चुनाव में बहुत से लोगों ने बहुत कुछ बोला जो आज मंत्री बने बैठे हैं सरकार में। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ जयंत चौधरी जी ही थे, बहुत से लोग थे। तो जयंत चौधरी जी अपने पर और उनकी पार्टी अपने पर क्यों इस बात को ले रही है? ये तो एक राजनीतिक बात थी, कह दिया गया बस। इसमें कोई इस तरीके की बात नहीं है। आप अपने ऊपर ले रहे हैं कि चवन्नी से रुपया हम बने हैं। अरे भाई, ये कौन कहने गया? कहना होता तो आपका नाम लेते या कुछ और कहते। ठीक, आपको तो कहा नहीं गया। उस समय जो लोग गाली दे रहे थे बाबा को और भीख मंगवा रहे थे, आज वो सत्ता की मलाई खा रहे हैं। प्रकाश राजभर का है। अंकुर जी, आवाज आ रही है आपको क्या? जी आ रही है। क्यों आप लोग अपने आप पर ले रहे हैं? धूपचंडी जी तो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं कहा, हमने नाम तो लिया ही नहीं। धूपचंडी जी भी उसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जहां पर अपनों को अपने बड़ों को आदर देने की जो प्रथा है वो इनके समाजवादी पार्टी के मुखिया महोदय ने बखूबी दिखाया है। जिस समय वो मुख्यमंत्री थे तो किस तरीके से उनने मंच पर माइक लिया था अपने पिताश्री परमादरणीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का, या उसी पार्टी को ये रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें आपके वरिष्ठतम नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव के द्वारा ये कहा गया कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो कहा जाता है वो विश्वसनीय नहीं है या इनके द्वारा गलत कथन किया जा रहा है। तो जब इनकी पार्टी में गलत कथन कहने की परिपाटी है तो उसी परिपाटी का पालन जो है आज की डेट में समाजवादी पार्टी के धूपचंडी जी कर रहे हैं, तो वो कोई नई बात नहीं है। जहां तक गठबंधन की राजनीति का प्रश्न है तो समाजवादी पार्टी तो गठबंधन की राजनीति की अभ्युदय हुई है, गठबंधन की राजनीति की देन है। आप देखिए समाजवादी पार्टी का जो रहा वो गठबंधन वाली बात नहीं है ना। बात भाई जिससे बात बनी गठबंधन हुआ, नहीं बात बनी गठबंधन टूट गया। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि ठीक है, चाहे छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी की छत्रछाया में आकर अगर बड़ी हो गई, कल जो आज स्थिति मैं कह सकता हूं मनोज राय जी, जो आज आपकी समाजवादी पार्टी की स्थिति है वो 80 के दशक में लोकदल की स्थिति थी। तो क्या कभी चौधरी परिवार की तरफ से कहा गया कि चवन्नी को हमने रुपया बना दिया, या एक आना को हमने 10 आना बना दिया, 12 आना बना दिया? देखिए, जब आपकी संगत गलत हो जाती है ना तो आप गलत सोचते हैं। आपके दिमाग में यही सब बातें आएंगी कि भाई ये कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी के नाम की प्रतिमा कौन लगवाया है विधानसभा में? नेताजी चौधरी चरण सिंह को नेता मानते थे, सरकार में मिनिस्टर रहे, तमाम योजनाएं शुरू की, तमाम अस्पताल और सारी चीज़ें चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर बनाई। चौधरी चरण सिंह जी के पोते आदरणीय जयंत चौधरी जी को साथ में लड़के चुनाव लड़े और चुनाव लड़के बाद फिर उनको राज्यसभा भेजा कि नहीं भेजा, जिसके बदौलत आज वो मिनिस्टर बने बैठे। नहीं तो कभी ये सवाल इस चौधरी बात का परिवार की तरफ कि से आप कहा अपने गया, ऊपर क्यों ले जा रहे हो भाई? चौधरी नहीं, चौधरी मेरा कहना है नहीं, भाजपा हाँ ठीक है, भाजपा से मैं भाजपा को लेकर सवाल करूंगा। मनोज जी, कभी कहा गया कि अब पहली बार मुलायम सिंह यादव को हमने भेजा, हमने वो पहचान दिलाई मुलायम सिंह यादव को? कभी चौधरी परिवार की तरफ से कहा गया क्या? देखिए नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं। आपने तो गिनवा दिया ना कि चौधरी चरण सिंह के लिए आप लोगों ने क्या कहा है। ये बात अगर नहीं ये बात नहीं, मैं इसलिए नहीं, हम लोगों ने किया है इसलिए हम आपको याद दिला रहे हैं। चौधरी चरण सिंह ने नहीं किया मुलायम सिंह यादव के लिए, कुछ नहीं है। मुलायम सिंह यादव के लिए चौधरी चरण सिंह ने नहीं किया। सक्सेना जी कर रहे थे। मैं पूछ रहा हूं, चौधरी चरण सिंह ने बातें करने का, चौधरी चरण सिंह ने मुलायम सिंह यादव के लिए कुछ नहीं किया। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने क्या कहा आपसे? मैंने तो यही कहा ना भाई, 67 की सरकार में नेताजी मिनिस्टर थे। मैंने क्या कहा? चौधरी साहब प्रधानमंत्री थे। भाई कोई इस तरीके की चीजें करने कोई बात तो है नहीं। अगर कोई खुद भी अपने ऊपर आ बैल मुझे मार पड़ी लकड़ी उठा रहा है, 80 के चुनाव में मुलायम सिंह हारने के बाद ऊपर आप क्यों बात हारने के बाद उन्हें चौधरी चरण सिंह ने लोकदल पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया, 82 में एमएलसी बनवाया, नेता प्रतिपक्ष का पद भी दिया और विधान परिषद में भेजा। हाँ, तो मैं कहा कह रहा हूं, लेकिन कभी चौधरी परिवार की तरफ से कहा गया कुछ भी यादव परिवार को? या मैं कहां स्वीकार नहीं कर रहा हूं, मैं कहां स्वीकार नहीं कर रहा हूं भाई।
आप क्यों गुरुदेव आप क्यों ये थोप रहे हैं? या मैं थोप आरएलडी नहीं के रहा, मैं लोगों को पूछ रहा हूं। समझाइए मेरा कि अपने सवाल, मैं ऊपर सवाल क्यों ले करने रहे हैं? बैठता हूं, वो थोपने नहीं चवन्नी बैठता नहीं है, मनोज राय रुपया जी। है, 10 रुपया है, डॉलर है। तो चवन्नी कौन है? नहीं, आप उनसे कहिए, उनको समझाइए महादेव कि क्यों ये ऐसा कर रहे हैं। नहीं, अब महादेव वो में नहीं, जाने महादेव तो चवन्नी है। कौन? मैंने तो लेकिन पहली बार ये चवन्नी बात कौन है, कही ये तो बता कि बहुत दीजिए। से लोग हमारे साथ लड़े थे। हाँ, आपके साथ मैं बहुत से लोग- एसबी मैं तो बता रहा हूं कई कि लोगों बहुत की से गाड़ी लोग जो आप लोगों साथ ने दी में थी हमारे वो वापस चुनाव भी ले लड़े ली थे। थी ये 22 के चुनाव में, वो सब भी थे। उससे पहले थे आरएलडी वाले भी थे साथ में। मैं कहाँ कह रहा हूं, तो उसमें सब शामिल हो गए, तब तो आरएलडी भी शामिल है उसमें। भाई मैं आपसे कह रहा हूं ना कि कोई नाम लेकर के, कोई इशारा करके आरएलडी को कहा नहीं गया है। नहीं, एक इशारा हमारे लिए हाँ, रोज जो लोग बोलते हैं, लिखते हैं, बहुत से ऐसे लोग साथ में इसलिए हमारे। कह रहा हूं ना कि 22 के चुनाव में जयंत ने ही कहा था कि मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं। अब आप लोग उससे जोड़िए ना जोड़िए, नाम ना लीजिए, हो सकता है नाम लेते तो और भी बात बढ़ सकता था, नाम नहीं लिए, इसलिए आप लोग अपने एक ढाल बनाकर रखे हुए हैं। फरहान जी, आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आवाज मिल रही है। एक उस बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि हमें मतलब आदरणीय हैं। हाँ, अखिलेश यादव ने कहा कि हमें दलों पर भरोसा नहीं है, जो साथ वाले दल है, हमें जनता पर भरोसा नहीं है, भरोसा है। तो यानी कि आप लोगों पर भरोसा नहीं, कल को आप लोग को अठन्नी कह दे। जब कह देंगे तब उसका उत्तर दिया जाएगा। लेकिन आज तो कह दिया ना कि अभी तो हमें भरोसा फिलहाल- नहीं, जनता पर भरोसा है, अभी तो सहयोगी दलों फिलहाल पर नहीं मित्रता है। बनी हुई है। अभी तो फिलहाल मित्रता बनी हुई है और उम्मीद भी है कि मित्रता बनी रहेगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, राजनीति में इस तरह के जो बयान होते हैं, चवन्नी अठन्नी रुपया, और इसको कोई व्यक्ति अपने ऊपर पर्सनल अगर लेता है तो ये मैं समझता हूं कि ये बयान बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठ के अगर ये स्पष्ट खुद कर रहे हैं कि जयंत चौधरी जी और चौधरी चरण सिंह जी का पूरी पार्टी बहुत सम्मान कर रही है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये बयान इनके लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए रहा होगा जो भारतीय जनता पार्टी में जाकर के अखिलेश जी का विरोध मजबूती से कर रहे हैं। तो यहीं से ये बात खत्म होती है। ये हो सकता है कि ये बयान और लोगों के लिए हो, ये जरूरी नहीं कि चौधरी चरण सिंह जी के परिवार पर या जयंत चौधरी वो जी तो के लिए अंकुर हो। सक्सेना जी से बेहतर समझते हैं। तो अंकुर सक्सेना जी बेहतर समझ सकते हैं। तो अंकुर सक्सेना जी कहीं अखिलेश जी ने, आपने देखिए पूरे बयान में अखिलेश जी ने कहीं नाम नहीं लिया ना। उन्होंने कहा जनता पर हम विश्वास करेंगे, उन्होंने कहा चौन्नी को हमने रुपया कर दिया। और अब ये और बताइए, सहयोगी दलों एक- पर एक- भी एक- विश्वास एक- नहीं है, ये भी बात दोहराते चलिए। सुनिए सुनिए सुनिए, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि हम अब जनता पर विश्वास करते हैं। ठीक बात है, अच्छी बात है, जनता पर सब विश्वास कर रहे हैं। जितने राजनीतिक दल हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, राजनीति करने आया है तो जनता जनार्दन को अपना भगवान मान करके, अपना विश्वास मान करके, अपना सब कुछ मान करके ही राजनीति कर रहा है। मगर अखिलेश यादव जी एक बड़े नेता है। अखिलेश यादव जी एक बड़े नेता हैं और जयंत चौधरी आज भारतीय जनता पार्टी में एक गठबंधन के रूप में शामिल हैं। मगर मैं आपको बता दूं, जयंत चौधरी जी अखिलेश यादव जी के बहुत अच्छे मित्रों में से एक हैं और ऐसा नहीं है कि महीने के अंदर 2 से 3 बार उनसे बात ना होती हो। ये शायद एसपी प्रवक्ता को भी ये बात पता हो और ये बात चाहे अंकुर भाई को भी पता हो। तो देखिए, राजनीति में क्या होता है ना कि नहीं, आप तो वाद आगे विवाद आरएलडी बने और रहते हैं। समाजवादी पार्टी के रिश्ते बताने लगे। मेरा सवाल था कि उन्होंने एक बात ये भी कही है कि हमें जनता पर भरोसा है, दलों पर भरोसा नहीं है, यानी कि आप पर भी भरोसा नहीं है, आपकी उन्होंने पार्टी कहा पर दलों भरोसा पर नहीं है। भरोसा नहीं है, हो सकता है बीजेपी पर कहा हो। अच्छा, बीजेपी पर कि कहा। बीजेपी से सावधान रहने की एहसन सिंह जरूरत जी, है एहसन आप सिंह लोगों जी, को। ठीक है, बारी एहसन सिंह जी है। एहसन सिंह जी ने वो कांग्रेस पर नहीं था, न चवन्नी आरएलडी के लिए है, न भरोसा कांग्रेस के लिए है, जो है वो आप ही लोगों के लिए है, बीजेपी के लिए है। नहीं राहुल जी, हमारा तो कोई लेना देना है ही नहीं समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस से, हमारा कोई लेना देना। चर्चा में तो आप ही एक को बात खींचा जरूर- जा रहा है, बीजेपी वाले अच्छी बात। अरे वाह, और है क्या इनके पास? अगर बीजेपी का नाम नहीं लेंगे तो दिन कैसे गुजरेगा? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब तक राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा रही, चौधरी चरण सिंह जी ही मुलायम सिंह जी को नेता बनाए, सब लोग जानते हैं। लेकिन ये भी सब लोग जानते हैं कि जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री होते हैं
और मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है चौधरी अजीत सिंह जी को और एक जाट नेता को, तब चौधरी देवीलाल जी को यहाँ पर्यवेक्षक बना के भेजा जाता है। लेकिन छल बल कल से चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र स्वर्गीय अजीत सिंह जी को नेता न मानते हुए आदरणीय मुलायम सिंह जी खुद नेता बन जाते हैं और उस समय से लड़ाई शुरू होती है। अब रही बात चवन्नी की, तो देखिए चवन्नी को रुपया तो नेताजी ने बना दिया जो जिस लायक नहीं था। चवन्नी को तो रुपया मुझे लगता है कि शिवपाल जी ने बना दिया। अगर शिवपाल जी अपना हक मांगते तो चवन्नी रुपया कैसे बनता। चवन्नी को तो रुपया आजम खान जी ने बना दिया। अगर इतने बड़े नेता आजम खान जी जो 7 बार के विधायक और कई बार के मंत्री रह चुके, अगर वो अपना हक मांगते तो ये चवन्नी रुपया कैसे बनता। फिर भी हम कांग्रेस को साधुवाद और धन्यवाद देते हैं कि कम से कम जब अखिलेश यादव जी मंद बुद्धि कहते हैं तब ये लोग जरूर लड़ते हैं, और जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देश विरोधी पार्टी बताती है तब ये लोग जरूर लड़ते हैं। लेकिन आज कहते हैं अखिलेश यादव जी अच्छा कर, तो अखिलेश यादव जी इसलिए अच्छा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी कभी राजभर समाज को गाली देते हैं, सब लोगों ने देखा। उनके नेता कभी निषाद समाज को, कभी जाट समाज को, कभी राजपूत समाज को, कभी ब्राह्मण समाज को, और ये कोई मैं बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ। ये सब आपके जिम्मेदार चैनल पर दिखाया जाएगा कि कोई राणा सांगा को गाली देता है, कोई ब्राह्मण को वैश्या बताता है, कोई जाट को चवन्नी कहता है, और ये बहुत सारी ऐसी चीजें करके, चूंकि अब अखिलेश यादव जी की राजनीति पर इसी पर आ गई है कि वो एसी से निकलेंगे, पीसी करेंगे, ट्वीट पे कुछ इस तरह की बात करेंगे, और जो 2-4 पत्रकार मिल गए उनके साथ कुछ न कुछ ऐसी चीजें। आज भी चौधरी चरण सिंह को पूरा देश ये मानता है कि वो किसानों के सर्वमान्य नेता थे, और चौधरी चरण सिंह जी का जो किसानों के लिए, समाज के लिए जो योगदान था उसको भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के परिवार के बारे में, जाट समाज के बारे में कई बार आपत्तिजनक और असहनीय टिप्पणी समाजवादी पार्टी के द्वारा सब मिला जुलाकर अगर कुछ भी होता है तो उसमें बीजेपी का नाम आ ही जाता है। सिंह जी, अब 1 मिनट फरहान जी, धूपचंद जी आते हैं। अंकुर सक्सेना जी क्यों इतना हाय तौबा मचाए हुए हैं? वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। आप उसे चौधरी परिवार से जोड़ दे रहे हैं, जैन से जोड़ दे रहे हैं, किसान से जोड़ दे रहे हैं, जाट समाज से जोड़ दे रहे हैं। देखिए राहुल जी, सबसे बड़ी बात है जब समाजवादी पार्टी अपनी गलती स्वीकार कर रही है तो हम लोग तो चौधरी साहब की पाठशाला से निकले हुए विद्यार्थी और उनके अनुयायी हैं। तो जब समाजवादी पार्टी मान रही है कि उसके द्वारा कोई फाउल हो गया, उसके द्वारा कोई गलती हो गई है, तो जैन चौधरी की चौधराहट इसी चीज में है, और चौधरी चरण सिंह जी के वो वंशज हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं, तो चौधरियों की चौधराहट का मुकाबला समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि समाजवादी पार्टी केवल तुच्छ राजनीति, वर्ग विशेष की राजनीति और कह लीजिए भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति करती है, और राष्ट्रीय लोकदल भाईचारा बढ़ाने की राजनीति करती है। एनडीए के घटक दल के रूप में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के जो आम जनमानस है उसने जैन चौधरी जी की स्वीकारता को देखा है, और कहीं ना कहीं पश्चिम में राष्ट्रीय लोकदल की जो स्वीकारता है वो काफी बड़े लेवल पर है, काफी अच्छे स्तर पर है, और समाजवादी पार्टी वहां पर राष्ट्रीय लोकदल की वजह से पैर रखने में भी असफल है। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी के द्वारा जो बयान दिया जा रहा है वो केवल एक कह लीजिए चीप राजनीतिकरण या जनता के बीच में अपनी स्वीकारता को कुछ स्थापित करने के लिए, जिसमें वो कदापि सफल नहीं होंगे। एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ कोई गठबंधन में रहता है तो वो इनके लिए सर्वमान्य नेता है, और समाजवादी पार्टी जब किसी के साथ गठबंधन करती है तो उस गठबंधन को ये किस रूप में देखते हैं? सवाल गठबंधन को लेकर नहीं है, सवाल रिश्तों को लेकर है। गठबंधन होते रहते हैं, गठबंधन होते रहते हैं, टूटते रहते हैं, लेकिन सवाल रिश्तों को लेकर है। राहुल जी, मैं वही बात कहना चाह रहा हूं, ये गठबंधन और रिश्तों की अहमियत को नहीं मानते हैं। मनोज राय जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ने कहा कि अखिलेश जी ने रुपया बना दिया, तो अखिलेश जी अरे नेताजी ने रुपया बना दिया, शिवपाल जी ने रुपया बना दिया, तो बेटे उनके हैं तो आपको बनाएंगे? आप क्या सोचते हैं? आप लोगों को रिश्ते का तो कोई महत्व है नहीं। कोई आदमी देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, माँ अकेले को अपनी नोटबंदी को साबित करने के लिए लाइन में लगा दिए। ये कोई तरीका है बात करने का? भाई रुपया बना दिया तो उनके बेटे हैं, उनको बनाया। आपको बनाना है, आप अपने बेटे को रुपया बना दीजिए। राजनाथ सिंह जी अपने बेटे को विधायक बनाए हैं, अभी अपने बेटे को पदाधिकारी बनाए हैं प्रदेश का। आपको नहीं ना बनाए हैं? राजनाथ सिंह जी अपने बेटे को और अपने दूसरे बेटे को ही तो बनाए हैं। तो ये कोई बात नहीं होती है। और आप हमेशा इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी
का ये आदत है कि वो झूठ की फैक्ट्री है। हमने कब कांग्रेस को देश विरोधी कर दिया, हमने कब कांग्रेस को मंदबुद्धि कर दिया? भाई आप लोग, हम किसी के साथ नहीं रहते हैं तो आपकी तरह हम बात नहीं करते हैं, आपकी तरह हम बात नहीं करते हैं, ठीक है? देश विरोधी नहीं रहते हैं तो आपकी तरह बात नहीं करते हैं, देश विरोधी रहते हैं, ये आपकी तरह बात नहीं करते हैं। राजनाथ सिंह ने अपने बेटे को बनाया है, तो अगर नेताजी ने अपने बेटे को बनाया तो आपको कौन सी तकलीफ है भाई? चूंकि वो कौन सी तकलीफ है आपको? अखिलेश यादव जी पूछेंगे आपको क्या कौन जवाब सी देंगे? तकलीफ है? अगर आप नहीं, राजनाथ सिंह को, आप राजनाथ सिंह को कंडम करिएगा, आप अमित शाह को कंडम करिएगा, आपको आप अमित शाह को कंडम करिएगा, अमित शाह जी को कंडम करिए, तो आपको यही क्यों नहीं कर रहे हैं कंडम? मेरी योग्यता नहीं थी, कंडम क्यों नहीं कर रहे हैं कि वो उनके पुत्र नहीं, कंडम क्यों नहीं कर रहे हैं आप बताइए? यही नहीं, आपकी योग्यता का पैमाना नापने में यहाँ नहीं बैठा हूँ, लेकिन एक बात है मनोज राय जी, पैमाना नापने में नहीं, मनोज राय जी एक मिनट, एस एन सिंह जी, एस एन सिंह जी, पैमाना नापने नहीं, एस एन सिंह जी, एस एन सिंह जी, मनोज राय जी, मनोज राय जी एक मिनट, एस एन सिंह जी, एस एन सिंह, एस एन सिंह, मनोज राय जी, उन्होंने जब ये उदाहरण दिया तो अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया। वैसे अखिलेश यादव ने जब बयान दिया तो उन्होंने जयंत का नाम नहीं लिया, तो फिर आप उसको वहां क्यों ले जा रहे हैं? जैसे आपके हिसाब से जयंत चौधरी नहीं, चवन्नी वाला बयान उनके लिए नहीं, तो फिर आप कैसे मान गए कि एस एन सिंह का बयान अखिलेश यादव के लिए था? उन्होंने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने क्या कहा? अखिलेश यादव का नाम लिया नहीं लिया? चलवाइए। नहीं लिया। मैं बता रहा हूं। शिवपाल जी उनके चाचा हैं, नहीं नेताजी उनके क्या है? चवन्नी को रुपया बना, उन्होंने कहा कि जिसको वो रुपया बोल रहे थे, शिवपाल तो धर्मेंद्र यादव के भी चाचा हैं, बोल रहे हैं, शिवपाल तो कई लोगों के चाचा हैं। आज अखिलेश जी पूछेंगे नहीं, अगर उस बयान को अगर हम जयंत के संदर्भ में ना ले तो यहाँ बयान पे चर्चा हो रही है, यहाँ इस बयान को फिर अखिलेश यादव के संदर्भ में ना लिया जाए ना। बात तो संदर्भ का ही है, नाम तो किसी का नहीं लिया गया। फरहान जी, भाई सवाल इस बात का है, नहीं सवाल नहीं, देखिए ऐसा है कि इस डिबेट पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में अगर कुछ इस तरीके का कहा जाएगा तो आदमी समझेगा। नहीं, नाम कहाँ लिया? नाम लिया है क्या? इन्होंने खुद कहा कि नेताजी ने बना दिया आज उनको। क्या नाम लेकर बोला? किसको बना दिया? आपको बना दिया। नाम किसको बना? हिम्मत है तो कहे ना कि अमित शाह ने जय शाह को क्यों बनाया है अध्यक्ष? नहीं तो चवन्नी, कौन से चवन्नी को रुपया बना दिया? नहीं, आप बता दीजिए ना, कौन से चवन्नी को रुपया बना दिया? यादव जी पूछेंगे कि मनोज जी आप नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, कौन से चवन्नी को रुपया बना दिया? आपने सवाल खड़ा कर दिया कि नेताजी ने अखिलेश यादव जी को इसलिए बनाया कि एक मिनट, एस एन सिंह जी, हमने तो कुछ नहीं, अपने बयान को बहुत हिसाब से रखा जा रहा है कि नहीं हमने नहीं कहा, दूसरे के बयान को पकड़ लिया जा रहा है। आज अखिलेश जी ने ये हाल कर दिया है। नेताजी ने अगर, सुन लीजिए, नेताजी ने अगर रुपया बनाया एस एन सिंह जी, तो अखिलेश जी ने आज ये हाल कर दिया कि हाथ जोड़ करके नीतीश कुमार और नायडू से और जयंत चौधरी के साथ सरकार बनानी पड़ रही है भाजपा को। तो क्या हुआ? वैसे ये तो कोई बात नहीं। मनोज राय जी, फरहान जी, मोहम्मद फरहान जी भी बैठे हुए हैं। मोहम्मद फरहान जी की भी पार्टी केंद्र में जब थी तो आप ही लोग बाहर से सपोर्ट कर रहे थे। मोहम्मद फरहान जी हमारे साथी हैं। अब साथी है ना, तब नहीं साथी थे। कांग्रेस शामिल है, अब साथी है। मैं अगर बोल रहा हूं तो उसमें कांग्रेस शामिल है। अब साथी हुए हैं, पहले नहीं साथी थे, अब साथी हुए हैं। जब लड़े थे साथ हम लोग लोकसभा में। हाँ, अवसर ही है आपके पास बोलने का, ही तो अवसर है। और रोज मोहम्मद फरहान जी, आप ही के पास तो अवसर है बोलने का। आप बोलिए। सवाल नहीं करूंगा, बोलिए। देखिए राहुल जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी एक मुद्दा बना दिया है कि किसान नेता का अपमान, जयंत चौधरी का अपमान, जाट बिरादरी का अपमान, ठीक है, और उसके बाद चौधरी परिवार का अपमान। ये प्रचार इस बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब आप बताइए, जब किसान आंदोलन चल रहा था और जयंत चौधरी को घेर करके उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मथुरा में पीटने का काम किया था, वो भी वीडियो एस एन सिंह को दिखाने का काम कीजिए आप, और तब पूछिए कि किसान नेता का अपमान हुआ था कि नहीं हुआ था। तब पूछिए चौधरी परिवार का अपमान हुआ था कि नहीं हुआ था। तब पूछिए कि जयंत चौधरी का अपमान हुआ था कि नहीं हुआ था। तब पूछिए कि चौधरी चरण सिंह जी का अपमान हुआ था कि नहीं हुआ था।
पीटने का काम किया था, लाठियों से खून निकल आया था। दिखाइए वीडियो इनको, और वीडियो दिखाने के बाद पूछिए उनसे। पूछ लेते हैं एसएन सिंह जी। मायावती जी के साथ यही समाजवादी एसएन सिंह जी वो कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं एसएन सिंह जी। पिटवाने का काम किया था कि नहीं किया था, सिर्फ इतना पूछ लीजिए। ना हो तो मैं वीडियो दिखाने का काम करता हूं। तो मतलब आप भी मानते हैं ना मोहम्मद फरहान जी, ये चवन्नी वाला बयान जयंत के लिए था? नहीं तो पिटवाने का काम नहीं किया था भारतीय जनता पार्टी। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, चवन्नी वाला बयान जयंत के लिए था। मैं चाह रहा हूं कि जो आज अपमान चिल्ला रहे हैं, अपमान खेल रहे हैं, जाट बिरादरी का अपमान, किसान का अपमान, चौधरी परिवार का अपमान, उनसे पूछिए जब मथुरा में पिटवाने का काम किया था जयंत चौधरी को लाठियों से, जिनके हाथ से खून निकल आया था और कितनी बुरी तरीके से मारा गया था उनको कि पूछिए नहीं, कार्यकर्ता घायल हो गए थे। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कि नहीं थी? नहीं, ये अंकुर सक्सेना जी, अंकुर सक्सेना जी। ये जो कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि महोदय निरंतर कह रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि महोदय स्टैंड करेंगे कि आज जिस समाजवादी पार्टी के साथ ये गठबंधन में हैं, 2012 से 17 का जब चुनाव हुआ था और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि महोदय इतनी लंबी डींगे मार रहे हैं, 2012 से 17 के बीच आप उत्तर प्रदेश में फुल फ्लैश्ड सरकार में रहे थे, फिर 2017 में आपको कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ गया। तो हमारा कहना यह है कि अगर आप किसी के साथ गठबंधन करते हैं तो क्या आप चवन्नी से रुपया हो गए जाकर? भाई आप भी तो चवन्नी से रुपया हो गए कि आपने गठबंधन की राजनीति। हाँ, आप चवन्नी से इकन्नी हो गए हैं, क्योंकि 2017 में क्या 2017 में दो विधायक हैं 2000 नहीं, अगर समाजवादी पार्टी की 2017 में मैं बात करता हूं, नहीं कांग्रेस की बात कर रहे हैं, 2 विधायक हैं। नहीं, मैं दोनों की बात कर रहा। 2017 में जिस समय की बात हुई थी, तो 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिलकर लड़ी थी, समाजवादी पार्टी मात्र 47 सीट पे रह गई। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जो चवन्नी वाला बयान है, इसे लेकर सियासत जोरों पर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी को लेकर यह बयान दिया गया, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से जो भी नेता प्रवक्ता आते हैं कहते हैं नाम नहीं लिया गया। लेकिन सवाल यही है कि अब जिस तरीके से प्रदेश 27 के चुनाव के लिए आगे लगातार बढ़ रहा है, क्या ऐसे ही बयान हर रोज सामने आएंगे? दो टूक में इतना।